हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि जो भी आपके मन में एक स्पेसिफिक समवन है जिससे आप शादी करना चाहते हो और जानना चाह रहे हो कि क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी जिसको आप चाहते हो या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट नहीं करेंगे, जस्ट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है जिससे आप शादी करना चाहते हो, लेट्स सी कि क्या आपकी इस इंसान से शादी हो पाएगी, हाँ या ना। Communicate clearly. Big happy changes. Unlikely. Underneath the deck, we do have meditation bring answers. अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चांसेस इस इंसान के साथ शादी होने के बहुत कम है, लेकिन आपके लिए इस इंसान से ओपन कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके क्या प्लान्स हैं आपको लेकर, शादी को लेकर, वो ओपन होकर ओपनली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग शायद ओपनली पर्सन से इस बारे में बात नहीं करते हो। आपको लगता है बस रिकन्सिलिएशन हो जाए या पर्सन बस साथ चिपका रहे, वही अनफ है आपके लिए फ़िलहाल। टाइम के साथ देखा जाएगा कि क्या करता है पर्सन, शादी करने की पोजीशन में आता है या नहीं आता। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ शादी होने के चांसेस जितने कम हैं उतना ही ज़बरदस्त है आपके लिए आपकी लव लाइफ आगे आने वाले टाइम में। आप में से मेजॉरिटी लोग यू रियली डोंट सी कि आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। इस इंसान का जाना आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए, लेकिन आप ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप इस इंसान के साथ स्टक हो। आपको लगता है कि शायद ही और शी इज़ योर सोलमेट, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप मेडिटेशंस करो तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिवाइन की तरफ से आएगी, जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आपके लिए आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा बेहतर है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जिसके बाद आपके लिए इस इंसान से मूव ऑन कर पाना आसान हो जाएगा। सो इस इंसान से शादी होने के चांसेस जो है वो ना होने जैसे हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स टैरो के साथ। क्या इस इंसान से आपकी शादी हो पाएगी? आपको 1 महीने के अंदर अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आपके लिए डिसाइड कर पाना आसान हो जाएगा कि ये पर्सन आपको कुछ नहीं देने वाला। ये पर्सन आपको बिन बताए भी रास्ते में छोड़ सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये क्या हुआ है, लेकिन दिस इज़ लाइक ये आपकी शादी इस इंसान से होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लग रही है मुझे। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ओपनली कम्युनिकेट भी नहीं करते हो पर्सन से इस बारे में, सो वो करना भी इम्पॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट आएगा और आप इस इंसान के रिलेशनशिप से निकल आओगे और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में सोचोगे कि ये क्या बना है आपके साथ, यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर एंटर होगा जो कि वो पर्सन होगा जिसका आप ख्वाब देखते हो, उस तरह का वो पर्सन होगा, जिस तरह का इंसान नेचर वाइज हम बात कर रहे हैं आप चाहते हो उस तरह के इंसान से आपकी शादी होगी। ये वो पर्सन नहीं है। अगर ये पर्सन होता तो शायद अब तक आपकी इससे शादी हो चुकी होती। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों की शायद कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही है सही से, इसलिए इस इंसान के साथ शादी होने के चांसेस जो हैं वो ना होने जैसे ही हैं। आप में से मेजॉरिटी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर एंटर होगा जो कि बहुत ज़्यादा लविंग, रिस्पेक्टफुल, केयरिंग होगा और उसको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। वो पर्सन इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर पाएगा कि उसने आपसे शादी करनी है और दे विल मेक थिंग्स हैपन, यू नो। उनको लोगों के अप्रूवल्स की या ड्रामेबाजियों की ज़रूरत नहीं होगी। पर्सन मैच्योरली हैंडल करेगा सिचुएशन को और आपकी शादी हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है आपको अगर फैमिली के थ्रू भी ये रिश्ता आता है, ये जो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, तो भी ये पर्सन आपको खुद चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि फैमिली के प्रेशर में आके वो आपसे शादी करेंगे। ये पर्सन आपकी पिक्चर देखेंगे या आपसे मिलेंगे और खुद चूज़ करेंगे आपको। सो अगर ये किसी फैमिली के थ्रू भी आता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि किसी गैदरिंग में आप दोनों की मुलाकात हो या ये पर्सन आपको देखें या कुछ ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं भी तो इस पर्सन की चॉइस हो गए आप, तो ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी जो कि खुद आपसे शादी करना चाह रहा है। ये वाला पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी शादी इस इंसान से होगी।
आपकी ज़िंदगी में हैप्पी चेंजेस आएंगे इस इंसान के साथ नहीं, किसी और इंसान के साथ। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसिस में ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट्स सी आपके लिए गिवन सिचुएशन में गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। लेट्स फाइंड आउट। इन्वेस्टिगेट, आस्क क्वेश्चन, थिंक बिफोर एक्टिंग, लुक क्लोजली। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो आपके सामने आंसर ऑलरेडी है कि पर्सन शादी करने वाले सिचुएशन में है ही नहीं। ना ही इसका माइंड है, ना ही इसने करनी है, ना ही इससे क्लैरिटी है। लेकिन आप खुद शायद, जैसे होता है ना कि कभी कभी अगर आप किसी को प्यार करो और आपको पता है कि आंसर, आप अगर उसे कहते हो, अगर आप उससे पूछो कुछ भी, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी फ्लर्टेशियस बंदे से बात कर रहे हो या एक प्लेयर से बात कर रहे हो या डील कर रहे हो और आपको पता है कि वो पर्सन ऐसा ही है, तो आप अगर उससे पूछना चाहोगे ना कि आप कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपको वो पूछते हुए भी डर लगेगा, क्योंकि अगर आंसर यस आ गया तो आप तो गए। ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कि आपको पता है कि आपकी शादी से होने के चांसेस ना होने जैसे हैं, लेकिन स्टिल आप वो फेस ही नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। आप वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना चाह रहे हो कि पर्सन का प्लान क्या है। वो आगे जाना भी चाहता है आपके साथ या नहीं जाना चाहता, उसकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है जिसमें वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा या आपके लिए बात नहीं कर पा रहा फैमिली में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एंड से खुद भी थोड़ा आप डर के मारे आप उससे कुछ नहीं पूछ रहे हो। आपको लगता है कि आंसर ना आ गया तो मैं तो गया या मैं तो गई। सो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलिटी जानते हुए भी उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी आपको मना कर चुका है कि वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ हो जाएगा, कुछ वर्कआउट हो जाएगा, उसके साथ नहीं होगा। यू हैव टू लेट दैट पर्सन गो। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक ब्लॉक से बढ़कर या कम कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डोंट ड्रिंक पॉइजन, डू नॉट डू थिंग्स यू नो आर बैड फॉर यू। तो ये पर्सन आपके लिए वैसे भी नहीं अच्छा। अगर आपकी इससे शादी हो जाती है तो आप खुश नहीं रहोगे और आप वापस नहीं जा सकोगे। अगर आपकी शादी इस घटिया इंसान से हो जाती है या एक बहुत ही फजूल किस्म के इंसान से हो जाती है जो कि आपके साथ ड्रामे लगा रहा है अभी भी, आप इस डिसीजन को यू विल नॉट बी एबल टू गो बैक। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी शायद ऐसी मिस्टेक कर चुके होंगे जहाँ पे शायद आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हो ये पर्सन, और आप वापस जाना चाह रहे हो लेकिन आप जा नहीं सकोगे। सो जस्ट नो वन थिंग कि ये जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे हो या जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, जो पर्सन आपको मुंह भी नहीं लगा रहा है, और यू हैव टू फेस द हार्श रियलिटी। ये पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ये आपको धोखे में रख रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आप क्लैरिटी जानना भी नहीं चाह रहे हो। सो इसलिए हम पर्सन को खाली ब्लेम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप जानबूझकर अपने आप को इसमें रुके हुए हो। अगर आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है तब भी आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो कि शायद वो पर्सन वापस आ जाएगा, शायद ये हो जाएगा। बस अगर वो आ भी जाता तो आप खुश नहीं रहोगे। ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बता सकती हूँ कि इवन इफ़ यू गेट टू बी विद दिस पर्सन, तो आपको पता है कि पर्सन सही नहीं है। अगर किसी और की हस्बैंड या किसी और की वाइफ होकर पर्सन आपसे बात करे तो आप सोचो कि आप जब इसकी वाइफ या हस्बैंड होगे तो आपका क्या सीन होगा इसके साथ। सो यू वॉन्ट टू ड्रिंक पॉइजन, तो आपका जो रिजल्ट होगा तो उसके बाद आप मरोगे ही। पॉइजन के साथ आप जी नहीं सकते हो। सो यू हैव टू चूज एंड डिसाइड कि आपको इससे जान छुड़ानी है या आपको इसके साथ फंसना है। और ये बहुत एक क्रिटिकल आप लोगों का सिचुएशन मुझे लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। जिनके साथ भी ये मैच करेगी, जो लोग भी ये देखेंगे, उनके लिए डेफिनेटली मैसेज है इसके अंदर। आप अपने डिसीजन से फिर नहीं सकोगे। वंस यू हैव चोजन दिस पर्सन, यू आर डन। आप खुश नहीं रहोगे। आपको ये मिल भी सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा मांग कर इसको हासिल कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए एक वो चीज़ है कि आपको डिवाइन आपका बचाने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे मार दो, मुझे इस पर्सन के साथ मिला दो, मैं ताकि मुझे सुकून मिल जाए। सो दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है और डीप डाउन आपको पता है कि आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे शादी नहीं करेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपको क्लैरिटी के साथ भी बता चुका होगा और इनडायरेक्ट भी आपको पुश अवे करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, लेकिन आप उसके साथ चिपकने की कोशिश करो। ये डिसीजन आपकी लाइफ का सही नहीं होगा। अलाउ कि ये चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, आप उस चेंज को आने दो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व, और ये हैप्पीनेस दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। सो आपकी विश, आपकी डिज़ायर पूरी होगी। शादी को लेकर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होंगी, इस इंसान के साथ नहीं होनी है। सो ट्राई टू लेट इट एंड
और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और दैट्स व्हाट आई सी कमिंग इन। सो अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले अपना एक पर्सनल रीडिंग के साथ डिसीजन लो, ताकि उसमें आपके लिए सही सिचुएशन जो है वो सामने खुल के आ सके। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है कि मैच ना करे, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी नहीं हो। सो जस्ट बी माइंडफुल। इसलिए जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना होता है आपको अपनी लाइफ का, हमेशा पर्सनल रीडिंग लिया करो, क्योंकि जनरल रीडिंग में डिफरेंट लोगों की एनर्जीज भी आ सकती हैं। लाजमी नहीं कि जो एक चीज़ आपसे मैच हो रही है वो हर किसी से मैच हो। एक की शादी होगी, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो। जैसे अगर पिक अ कार्ड रीडिंग करते हो, मेरी शादी इस साल होगी या नहीं, जिसमें से 1000 लोग देखेंगे, 1000 लोगों में से हर किसी की शादी नहीं हो जाएगी। हो सकता है कि आप वो हो जिसकी हो जाए और कोई ऐसा लोग हो जो जिसकी नहीं हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मेजर डिसीजंस लव लाइफ को लेकर या करियर को लेकर या लाइफ को लेकर, उसके लिए हमेशा पर्सनलाइज रीडिंग लिया करो कि ब्रेकअप करना अच्छा है या नहीं अच्छा है, डाइवोर्स लेना अच्छा है या नहीं अच्छा है, शादी करना अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये लाइफ पार्टनर एज अच्छा पर्सन है या नहीं। इन सब के लिए पर्सनलाइज रीडिंग लिया करो, जनरल रीडिंग की बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।